थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते प्रियंका, हाउ आर यू? फाइन मैम। ग्रेट, फाइन। सो शैल वी स्टार्ट? ओके। तो सबसे पहले जो हमारा रिचुअल है हम पहले वो करेंगे। सो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके, ग्रेट। सो आज हम यहाँ सब जुड़े हैं सिग्नेचर्स के ऊपर बात करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम अपना जो रिचुअल है एकेडमी का हम उसको फॉलो करेंगे। सो सब लोग अपने गुरु को याद करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः, रौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्तिः, सर्वः शान्तिः शान्तिरेव, शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सबको मेरी नमस्ते। तो चलिए आप लोग जल्दी से सेटल हो जाइए, एक पेपर और पेन भी ले लीजिए साथ में। सेशन शुरू करने से पहले कुछ छोटी सी बातें। सबसे पहले वीडियोस ऑन कीजिए, नहीं तो मैं भी अपना वीडियो बंद कर लेती हूँ। इज इट ओके देन? चलेगा? सिर्फ आवाज से पढ़ाई करेंगे। ग्रेट, इतने अच्छे अच्छे चेहरे छुपा के रखते हो आप लोग, कमाल करते हो सच में। चलिए, ओके। जो कर सकते हैं वो करें, जिनकी कोई मजबूरी है वो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। ठीक है। चलिए, नाइस टू सी यू ऑल। चलिए, तो सिग्नेचर्स पे आज हम बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिग्नेचर्स, है ना? हर जगह सिग्नेचर भी तो काम करते हैं। किसी पेपर पे प्रॉपर्टी बेचनी हो, लेनी हो, कोर्ट में करने हो, बैंक अकाउंट्स खोलने हो, इवन बच्चों के लिए स्कूल्स में, है ना, सिग्नेचर्स होते हैं ना। बेसिकली आप क्या समझते हो सिग्नेचर? हाँ चंद्रिका जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। अपनी आइडेंटिफिकेशन। आपकी आइडेंटिफिकेशन, कि हाँ आपने अपना ठप्पा लगा दिया, सील लगा दी अपनी, है ना? ग्रेट। तो बेसिकली हमारे जो सिग्नेचर्स होते हैं वो हमारा आइडेंटिफिकेशन ही होते हैं, हमारी एक तरह से सील, राइट? तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाती हूँ इसमें। आई होप सो यू विल एंजॉय दिस क्लास। बेसिकली हम किन चीजों के ऊपर काम करते हैं? शेयर में फुल स्क्रीन, तो आप लोगों को सबको इजी होगा समझने को। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते विनोद जी। अब क्या होता है, हम लोग
सारे दिन में कई चीजें देखते हैं, सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। ये बात तो इन जनरल अभी काफी लोगों को समझ आने लगी है, राइट? इज इट ओके इफ आई यूज हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, है ना? तो किसी को हिंदी समझ आएगी, किसी को इंग्लिश आती है अच्छे से समझ में, तो आई यूज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। ओके, होता क्या है, आप जो सोचते हो, आप जो फील करते हो, आप जिस तरह से बिहेव करते हो, सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करते हो, इमोशंस अपने शो करते हैं। प्लीज आप लोग सब अपने आप को म्यूट कर लेंगे। आपके मूड्स होते हैं। अभी मेरा मूड नहीं है ये काम करने का, आज नहीं कल करें। ये सब आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं ना, कि आपका एटीट्यूड, कुछ लोगों के साथ आप बहुत घुल मिल के बात करते हो और कुछ लोगों के साथ एकदम से रूड हो जाते हो, है ना? और अपने ओपिनियंस रखते हो, राइट? ये हम सब करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये सब चीजों का सिग्नेचर से क्या मतलब, राइट? क्वेश्चन आया मन में कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस का सिग्नेचर से क्या लेना, किस किस के आया? देखिए यहाँ ये इंटरेक्टिव क्लास है, सो थोड़ा बातें भी करेंगे और थोड़ा सीखेंगे, ठीक है? अच्छा चलिए एक बात बताएं, सब लोग बताएंगे, प्रॉब्लम्स किस किस एरिया में आती हैं हमें लाइफ? हाँ जी बताएं। In what ways or aspects of our life we face problems? every stage, हाँ जी, every stage. एवरी स्टेज। क्या क्या सेक्टर्स हैं, थोड़ा सा बता पाएंगे? जैसे हम जॉब पे जाते हैं तो वहाँ हमारे कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, घर में हमारे जो बड़े छोटे हैं सबके साथ, कहीं पे भी जाओ तो ये सब तो होता ही रहता है। छोटी छोटी वो क्या बोलते हैं उसको, डिस्टर्बेंसेस या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। हाँ, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। मैं आपकी बातों में से वर्ड्स निकाल रही हूँ, ओके? तो कभी कभी रिलेशनशिप्स हो गए, कभी एंगर इश्यूज हो गए, मूड स्विंग्स हो गए, है ना? फिर बड़ों और छोटों के बीच में एक जो सिंक होना चाहिए वो नहीं है। कभी कभी चीजें छुपाते हैं हम, बताना नहीं चाहते, अपनी पर्सनैलिटी को ओपन नहीं करना चाहते। किसी की शॉप है या बिजनेस है तो वहां पर सेल्स नहीं कर पाते क्योंकि कम्युनिकेशन इश्यूज है। सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं घरों में, बाहर, फ्रेंड सर्कल में, ये सब चीजें होती है। और ये बहुत कॉमन ट्रेट्स है, राइट? ये इन जनरल सब लोग फेस करते हैं अपनी लाइफ। तो आप लोगों को एक मैजिकल चीज बताती हूँ, आपका सिग्नेचर ये सब बता देता है कि आप कौन सी प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो और क्यों कर, राइट? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, इसी के बारे में समझेंगे कि क्यों हमारा सिग्नेचर इतनी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। तो मैंने जो थोड़ा सा आपको सबकॉन्शियस की जो बात करी थी ना, वो इसीलिए करी। क्या होता है, आप जाते हो, निकलते हो, घर से बाहर निकलते हो या घर में भी रहते हो, बहुत सारे एनकाउंटर्स होते हैं। एनकाउंटर्स ऐसे कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, है ना? घरों में सुबह से लेकर रात तक आप बहुत लोगों को मिलते हो और हर एक इंसान के साथ आपका कम्युनिकेशन लेवल अलग हो, आपका दिन अलग टाइप से शुरू होता है। कुछ काम आप अच्छे से कर लेते हो, कुछ नहीं कर पाते हो। तो ये कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हमारे माइंड में ऑलरेडी फिक्स है और हम उसी के हिसाब से काम करते हैं, राइट? ऐसे ही करते हैं ना। सुबह उठे, हमारे मॉर्निंग रिचुअल्स हैं। बड़े, कुछ लोग अपने बड़ों, घर के जो बड़े होते हैं उनके पैर छुएंगे जाके, हम उनको गुड मॉर्निंग या नमस्ते करेंगे। फिर अपना नहा धो के फिर किचन में जाएंगे, कुछ ऐसे ही चले जाएंगे। तो कुछ पैटर्न्स हमने अपनी लाइफ के सेट कर, तो वो किसी ना किसी कारण से तो किए होंगे ना कहीं तो वो स्टोर्ड है ना, कि हाँ बिना सोचे वी जस्ट डू थिंग्स। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, यही आपके फिजिकल एस्पेक्ट, जो आपका फिजिकल वर्ल्ड है, आपके बाहर जो वर्ल्ड है उसमें शो होता है ना?
कैसे होते हैं, अब ये बात पे हम बात करें। हमारे जो हाथ होता है ना, हमारे जो हैंड होते हैं, रमेश जी सिखाएंगे ही, लेकिन उसके पहले उसका बेस सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है ना। बातें नहीं होती है, कंप्लीट कोर्स होता है। अब क्या होता है, कैसे सिग्नेचर्स क्यों इफेक्ट करते हैं और क्यों करने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जान। क्योंकि सिग्नेचर्स, आप पेन उठाए आपने कर दिया, हाँ ठीक है, हमने सीखा था उस पैटर्न पे आपने कर दी, लेकिन क्या आपको पता है यही सिग्नेचर्स आपके लाइफ में आपके सक्सेस का कारण होते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो, हर जगह आपका जो हैंड राइटिंग पैटर्न होता है वो काम आता है और वो रिप्रेजेंट करता है आप। और एक और मजे की बात आपको बताती हूँ, अगर आप अपने इस हैंड राइटिंग के पैटर्न को थोड़ा चेंज कर लेते तो आपका सबकॉन्शियस का पैटर्न भी चेंज हो जाता है और आपकी लाइफ भी उसी तरह से चेंज होने लगती है। ओके, तो चलिए, अब किस तरह से ये होता है ये बताते हैं। सिग्नेचर करता क्या है, बेसिकली ये इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करता है आपके। सबसे पहले तो ये आपकी आइडेंटिटी बताता है, ये आपके आपके एग्जिस्टेंस का बेसिक है, बेसिस है ये। ओके, आपकी पर्सनालिटी का मिरर है, आपकी जो सबकॉन्शियस स्टेट है, जो आपकी अंतर अंतर जो आत्मा अंतर मन होता है, वहां पर जो चीजें स्टोर्ड है, उसका ये आईना होता है। आप किस तरह से सोचते हो, किस तरह से अपनी लाइफ को जीते हो, वो सब सिग्नेचर और हैंडराइटिंग बता। आपकी ग्रोथ किस एस्पेक्ट में अच्छी है और किस पॉइंट पर आप लैक कर रहे हो, ये सब आपको इसमें पता चलता है। जैसे हेल्थ है, आपकी रिलेशनशिप्स हैं, फाइनेंसेस हैं, सोशली आप किस तरह से आपकी सेल्फ एस्टीम है, या सोशली आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हो, या कैसे लोग आपको इंटरप्रेट करते हैं, वो सब आपको सिग्नेचर एनालिसिस में आए। अब सबसे पहले तो आप ये सीखिए, ये सिग्नेचर्स कितना पुराना है, ये एग्जिस्टेंस कैसे है। पहले हम लोग सोचते थे ना कि स्टोन एज होती थी, वहां पर भी जो केव की वॉल्स होती थी उसके ऊपर भी कुछ पिक्चर्स या कुछ लिखावट होती थी, जो अलग बातें, हम समझने में बहुत टाइम लगाया हमने। बट ये सब जो चीजें हैं, ये स्टोन एज से चली आ रही है, या ये कहे इसको कि बहुत पुरानी है। जो केव मेंस होते थे वो भी एक तरह का इम्प्रिंट करते थे या पेंटिंग्स बनाते थे, वो उनके थॉट प्रोसेस को दर्शाता था। राइट, फिर धीरे धीरे सील्स आई। जैसे हम कहते थे ना कि पहले के जमाने में क्या होता था, सील होती थी, कुछ भी आपने लिख दिया, जो राजा महाराजा होते थे उस टाइम के, अगर हम एजिस को देखें, तो कुछ फरमान हुए उसके ऊपर सील लगा दी, तो वो आपकी गवर्नमेंट की सील जिस तरह से होती है वो होती है, उस तरह से वो काम करता है ना। इस तरह के आपने ठप्पे देखे होंगे पेपर्स के ऊपर। उसके बाद धीरे धीरे आया थंब इम्प्रिंट। राइट, तो थंब इम्प्रिंट भी आपका सिग्नेचर होता है। जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो थंब इम्प्रिंट से काम करते हैं, और यही हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है। आज की भी, आज के डेट में भी अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो कहीं कहीं पर आपसे थंब इम्प्रिंट लिया जाता है। राइट, क्योंकि ये आपका एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन है, आप कौन हो। राइट, अब आइडेंटिफिकेशन क्या सिर्फ थंब इम्प्रिंट या सिग्नेचर में क्या आप लिख रहे हो वही होता है, या सिग्नेचर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी आती है सामने। अब आपको हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आप निकाल के दे सकते हो और किस टाइप का नाम आपका है।
उस हिसाब से आपके सिग्नेचर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओके, चलिए आप लोग मुझे ये बताइए, कितने लोगों को ये चीज है कि भाई मैं इतना सब कुछ करता हूँ या करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिलता। कितने लोग ऐसे हैं कि ऐसे उनको जाना जाता है, कहते हैं ना कि फादर के नेम से जाना जाता है, ये तो उस फैमिली को बिलोंग करता है, इस टाइप से न जाना जाता है। आप में से कितने लोग इस चीज से एसोसिएट कर पा रहे हैं कि ये फला फला की बेटी है, या ये फला फला का बेटा है, ये इस फैमिली को, इस खानदान को बिलोंग करता है, ये इस गांव को बिलोंग करता है। हम्म? तो वो कैसे पहचाना जाता है वो समझिए। नाउ अब हम एक एक सिग्नेचर को थोड़ा सा एनालाइज करें। तो पहले आप ट्रेड समझ लीजिए। होता है, कभी कभी होता है ना। आप में से मुझे एक चीज बताएं, आप में से कौन है जो अपने नाम का सिर्फ और सिर्फ इनिशियल लिख और सरनेम पूरा लिखते हैं? हाथ उठाएं। नाम का इनिशियल, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले सूरज ओसवाल जी हैं, तो वो लिखेंगे एस ओसवाल, ऐसा, इस तरह से। कौन कौन लिखता है? चंद्रिका जी आप लिखते हैं। और चलिए ठीक है। ऐसे जो पर्सनैलिटीज होती हैं, उनको लोग दूसरे नामों से ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, उनके सरनेम से ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। ये मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप सिग्नेचर्स को समझ पाए किस तरह से आपको करना है। ओके, आप सिग्नेचर कर रहे हो, अपना सिर्फ इनिशियल लिख रहे हो और सरनेम पूरा लिख रहे हो। नेम का इनिशियल और सरनेम पूरा। तो इसका मतलब क्या है कि आप सरनेम को इम्पोर्टेंस दे लो, वो पूरा पढ़ने में आ रहा है, राइट। तो वो क्या है, सरनेम क्या होता है, आपका फैमिली नेम होता है ना। साउथ में अगर आप जाओगे तो वो रीजन का नाम भी अपने सरनेम की जगह ही लिखते हैं। नाम के साथ अपना फैमिली सरनेम लिखेंगे, रीजन का सरनेम लिखेंगे, ताकि उनकी रिकॉग्निशन वहां से हो। कुछ जो है अपने स्पाउस का नाम लिखते हैं सरनेम की जगह पर। कुछ है जो अपने फादर का नाम लिखते हैं बस अपने नाम के साथ, राइट। ऐसा करते हैं ना सब। तो इसका मतलब क्या है कि आप जिसका पूरा नाम लिख रहे हो उसको अपने आप से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ये ट्रेड्स आप लोग इसलिए लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अगर आपका नाम का इनिशियल है प्लस आपका सरनेम फुल है, तो इसका मतलब आपको आइडेंटिटी क्राइसिस है। आइडेंटिटी अब क्या कहा था हमने, सिग्नेचर मतलब आप अपनी खुद की आइडेंटिटी बताते हो, लेकिन आप अपना नाम नहीं लिख रहे हो। समझिए इस चीज को, आप अपना नाम नहीं लिख रहे हो, आप फैमिली का नाम या जो दूसरा आपको आपके ऊपर हावी है उसका नाम लिख। गॉट इट। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। ग्रेट, समथिंग डिफरेंट टू अंडरस्टैंड। तो इसका ट्रेड क्या होना चाहिए, आप अपना पूरा नाम लिखिए, सिंपल। इसके और भी कारण होते हैं, अगर जब आप ये लिखते हो तो इसके और भी इंटरप्रिटेशन होते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको एक एक दो दो ही बताऊंगी। हर एक का पांच छह हम कवर करेंगे यहाँ पर आज। ठीक है, हर एक का इंटरप्रिटेशन मैं आप लोगों को बताऊं। नाउ आपको ये है कि लोग आपको समझते नहीं। I'll do is press for and slideshow. This is much better.
ओके, नाउ सेकंड पॉइंट आता है, लोग आपको समझते नहीं, दे मिसअंडरस्टैंड यू। आप जो बोलना चाहते हो वो उसको गलत समझ लेते हैं, जो आप कर रहे हो उसको गलत समझ। ये कितने लोगों के साथ है? अरे किसी के साथ नहीं होता, वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रियंका गुप्ता के साथ होता है। और किस किस के साथ होता है ये? क्यों होता है? मैम, मेरे साथ। आपके साथ भी होता है, लोग आपको गलत समझ लेते हैं, है ना। अब एक काम करिए, आप लोग सब मुझे अपने अपने ना सिग्नेचर्स भेजना। आप खुद अच्छे, चलो अपने अपने सिग्नेचर्स करो। सबसे बेस्ट एक प्लेन पेपर ले लो, ओके, प्लेन पेपर अभी ले लो और उस पर अपने एक बार साइन कर लो। एंड देन यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आप जो सिग्नेचर्स कर रहे हो वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग, राइट। अपने आप एनालाइज कीजिए, बट प्लेन पेपर होना चाहिए, लाइन वाला नहीं। मैम वो पर्सनल पे भेजना है? नहीं नहीं, भेजो नहीं, आप अपने पास रखो। मैं जो बताऊंगी उसमें आप टिक करोगे, हाँ ये ट्रेट है नहीं है। फिर आप खुद एनालाइज करना सीखो ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। आप खुद सीखिए इस चीज को। सबने ले लिया? चलिए ग्रेट, सबने सिग्नेचर्स कर लिए। एक बार बड़ा बड़ा सिग्नेचर कर लो, फिर एक छोटा कर लो और अपना नाम जो लिखते हैं वो लिख लीजिए। ये इस तरह से कर लो आप। पेपर दिख रहा है मेरा? रुको, इसमें ना वो नहीं आएगा, एक मैम मिनट, ब्लर क्लियर है। नहीं है। हाँ वो ब्लर है इसलिए नहीं आएगा, मैं क्लियर करती हूँ, रुकिए। ये दिख रहा है, एक बड़ा सिग्नेचर, फिर एक छोटा और एक नाम, ठीक है। इस तरह से आप करिए। मैं तो एक जैसा ही करती हूँ दीदी, सूरज ओसवाल ही लिखती हूँ। इट्स मेरा ओके, सिग्नेचर भी वही है, नाम भी वही है। इट्स ओके, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं। अब आप लोग खुद देखिए, क्या आपका सिग्नेचर इस कैटेगरी में फॉल करता है? स्क्रिबल्स जो पढ़ने में नहीं आता, खुद अपने अपने सिग्नेचर्स को चेक कीजिए। क्या आपका सिग्नेचर पूरी तरह से पढ़ने में आता है या आप स्क्रिबल करते हो, जल्दी जल्दी कर। आपको चलिए उस टाइप का एक सिग्नेचर दिखा भी देती हूँ। ये सिग्नेचर दिख रहा है सबको? पढ़ने में आ रहा है क्या लिखा है? नो, नहीं आता समझ में कुछ भी। क्लियर नहीं है ना। तो ऐसे लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहते हैं, दे वांट टू बी सीक्रेटिव, ठीक है। दे वांट पीपल नॉट टू अंडरस्टैंड देम, नॉट टू लुक, इवन लुक एट देम। इनके हिडन एजेंडाज होते हैं, ठीक है। हर तरह का आपको सैंपल के साथ ही केस स्टडीज होंगी। चलिए इसके ट्रेड को थोड़ा सा और समझ लेते हैं।
इसका मतलब ये है कि आपका जो टाइम है, आप दूसरों को ये बताना चाहते हो कि आपका टाइम आपसे इम्पोर्टेंट है। अपनी आइडेंटिटी पे आप खुद क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो इसमें कि आपका टाइम आपसे खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास टाइम ही नहीं है। यू आर सो इम्पोर्टेंट, सो वेरी बिजी। तो क्या ऐसे लोगों के ऊपर आप विश्वास करोगे हम्म, जो आपको ये बोलेंगे बार बार, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बताओ मेरे पास टाइम नहीं है। ये लोग जो होते हैं, इन्होंने एक बार जो चीज सोच ली वही करेंगे। दे मतलब अपना ही डिसीजन सबसे ऊपर, किसी की सुनेंगे नहीं। बिकॉज दे जस्ट काम ही नहीं करता है वो। बस फोकस्ड, एक फटाफट काम करा, खत्म करा, उसके बाद आगे पीछे कुछ सोचना ही नहीं। तो इसमें ये होता है कि या तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, इधर वेज, या फिर आपके हाथ बहुत जल्दी चल रहे हैं और आपका दिमाग स्लो। सो ये जो सिंक्रोनाइजेशन होता है माइंड का और हैंड का, वो प्रॉपर नहीं। जो लोग स्क्रिबल करते हैं, इवन सिग्नेचर के अलावा भी जो हैंड राइटिंग में स्क्रिबल करते हैं, जिनकी पढ़ने में नहीं आती है, या तो उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, या फिर उनका माइंड बहुत फास्ट चल रहा है लेकिन उनके पास उतना भी टाइम नहीं कि अपना नाम लिख सके। तो उनका हाथ और माइंड का सिंक्रोनाइजेशन नहीं। वो अपने स्टैंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, काम खत्म किया और छोड़ो, बाद में जो होगा देखा जाए। ऐसे लोगों के ऊपर लोग कम विश्वास करते हैं। ओके, मैं सिग्नेचर्स इसलिए सबसे नहीं यहाँ पर लूंगी क्योंकि बेटर है आप अपने सिग्नेचर्स को खुद ही करें, नहीं तो फिर बोलेंगे जजमेंटल हो रहा है। कोई किसी को जज ना करे। ओके, पहले का जो मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी क्राइसिस, इन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम हो जाता है। इनका जो फैमिली इन्फ्लुएंस होता है, ये इनके फाइनेंसेस पर, रिलेशनशिप्स पर, हर चीज पर, इनके करियर पर फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। जिसका मैंने आपको बताया था कि इनिशियल्स लिखते हैं और सरनेम फुल लिखते हैं, क्योंकि हर चीज इनकी हावी कहाँ होती है, उनका जो फैमिली जो सेकंड नेम है वो उनके ऊपर हमेशा हावी रहता है। पर्सनल रिकॉग्निशन नहीं मिलती है और इनके पास ना हमेशा एक्सक्यूजेस होती है। जो अपने नाम का इनिशियल लिखते हैं और सरनेम पूरा लिखते हैं, उनके पास हमेशा एक्सक्यूजेस होती हैं। क्या? अच्छा ये काम नहीं चला ना तो कोई बात नहीं, एक बैकअप प्लान है, वो उसको कर लेंगे, ये नहीं तो वो सही। बिकॉज अपनी आइडेंटिटी उनकी छोटी है लेकिन सरनेम है, तो सेकंड ऑप्शन उनके पास हमेशा रहता है। अब आप लोग अब जो जो करते हो ऐसा, आप अपने आप देख सकते हो कि आपकी लाइफ में आप उसी तरह से काम करते हो या नहीं। मैम मेरा ए मिश्रा लिखता हूँ, ए से अजय मिश्रा का, तो ये बराबर है या नहीं? अब आप बताओ ये देखकर, आपके साथ ये नहीं, प्रॉब्लम्स आपने जो होती है कि नहीं। नहीं, थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा था इसलिए मैं पूछा। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई कि ऐसा कुछ होता है आपके साथ, आप अपने फैमिली को अपने से आगे रखते हो। शायद शायद अब आप एक ये अपने आप को मैच हो रहा एनालाइज था। करो। अब आप अपने आप को एनालाइज करो। आप कुछ भी होगा तो आप पहले अप्रूवल लोगे फैमिली का, फिर काम करोगे। जी बिल्कुल मैम। शायद हाँ, बता तो देते हैं, अप्रूवल इन सेंस नहीं, बट एक बता देते हैं तो और भी ट्रांसपेरेंसी रखने ट्रेड्स के होंगे पर्पज ना, में। इसके अलावा और भी ट्रेड्स होंगे आपके सिग्नेचर में फिर, तो वो उसको नलीफाई ठीक भी है। करते हैं। कुछ कुछ चीजें नलीफाई भी होती है। क्या क्या चीजें आप कर रहे हो ये स्पेसिफिक है कि ये ऐसा होता ही है। ऊपर नीचे डिग्री हो सकती है ओके लेकिन होगा। ओके। ठीक है, आप अपनी जो लाइफ है, जो फाइनेंसेस है, वो भी फैमिली के हिसाब से काम करना पसंद करते हो। फैमिली को प्रॉब्लम नहीं होना, फैमिली के लिए कंप्लीट होना। अपने आप को सेकंड जी 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 रखोगे, जी पहले फैमिली को रखो। जी जी, इन ये तो है। रिलेशनशिप, जी मैम बिल्कुल सही। राइट।
और सेकंड प्लान जो मैंने बताया वो आपका हमेशा रेडी रहता है, चलो ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, एक प्लान के ऊपर स्टिक नहीं रहते। काम ये नहीं चला सवाल तो मेरा दूसरा ये था काम। ये ठीक, ये इसको हम ठीक में ले कि इसको कुछ अलग ढंग से ले? देखिए मैंने कहा, आप अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है, अगर आपकी फैमिली इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज्यादा है और आपके रिलेशनशिप्स में असर नहीं हो रहा है, आपके हेल्थ में असर नहीं हो रहा है, बल्कि और अच्छी हो रही है, तो इट्स ओके। लेकिन अगर वहां पर नहीं, प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट आएगा ना, ये तो आप आएगा भी तो समझ सही, रही हैं। लेकिन वो हाँ तो आपको ये वो, देखना है ना कि यू आर कंफर्टेबल और नॉट इन दैट सिनेरियो। वी आर मैनेजिंग मैडम, में कंफर्टेबल इन द सेंस में मैनेज करना पड़ता है दैट एक चीज, सिचुएशन। अभी वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं सबके लिए बोलने वाली हूँ। लाइफ इज नॉट टू मैनेज, इट शुड बी एफर्टलेसली लिविंग। ओके। लाइफ एफर्टलेस होनी चाहिए, आपको लाइफ को मैनेज नहीं करना है। सांस को आप मैनेज ओके। करते हो क्या? एफर्टलेस लेते हो ना। जी जी। तो लाइफ को भी तो एफर्टलेस होना चाहिए, उसको क्यों मैनेज करना है, उसको क्यों कैटेगराइज करना है आपको? वो भी आपके सिग्नेचर में आएगा। ओके। ठीक है, आगे बढ़े। यस यस। मैम मैम हाँ बोलिए रितु जी, सॉरी आई मैम मिस योर नेम। मैम वो कि अगर कोई अपना नेम पूरा लिखता हो लेकिन सरनेम में क्रॉलिंग कर देता हो, मतलब उसको क्लियर ना हो तो? हाँ तो वो अपने फैमिली को थोड़ा सा पीछे रखता है। मैम एक्चुअली मेरे हस्बैंड है, वो पूछना नहीं चाह रहे थे पर मैं पूछ रही हूँ, तो देखो उन मैं लोग समझ बैठ रही थी, मैं देख रही थी आप वो जब चल रहा था तो बार बार उन्हीं को पोक कर रही थी कि देखो देखो, सो आई कुड मेक आउट कि आप उनके पीछे पड़े हुए हो भी। इट्स ओके, मैम इट्स ओके। देखिए अब अभी एनालाइज नहीं करेंगे, जी एनालाइज अभी जी नहीं करेंगे। जी जो मैम। सारे ट्रेड्स है वो आप समझ लो, सीख लो, ओके मैम। ठीक है, जी जी उसके बाद खुद एनालाइज करो, और नहीं आएगा तो फिर अपन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक ओके, चलिए तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आइडेंटिटी क्राइसिस का, है ना। आप किसको अपने से ऊपर रख रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप को ऊपर रख रहे हो या अपने स्पाउस को ऊपर रख रहे हो, तो आप सिर्फ उसका नाम लिखोगे, आप उसका सरनेम लगाओगे, उसको बड़ा बनाओगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो था स्क्रिबल्ड सिग्नेचर्स, जो मैंने अभी आपको बताया, जो एक एग्जांपल भी दिखाया उसका, तो उसमें आपका माइंड और आपका हैंड सिंक्रोनाइज नहीं है। ये सबसे बड़ा ब्लॉक है आपकी सक्सेस। पता है क्यों? क्योंकि लोग आपको गलत समझ लेते हैं, वो आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि आपके सिग्नेचर में क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। आप अगर अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल, देखिए मैं एग्जांपल देख के समझाऊंगी, हो सकता है आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, फाइन, और आपके स्क्रिबल सिग्नेचर है, तो आपका कम्युनिकेशन जो स्किल है वो भी स्क्रिबल्ड हो, वो भी क्लियर नहीं हो। जब आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझा ही नहीं पाओगे तो सामने वाला लेगा कैसे? इट इज रिलेटेड, यस। है ना। तो यहाँ पर स्क्रिबल सिग्नेचर, अभी आप बोलो कि मेरे ऐसे हैं, ये सही है क्या? अब आप खुद समझ जाओ सही है या नहीं है। जो इसको बिजनेस करना है, जिसको कम्युनिकेशन करनी है, उसको अपने सिग्नेचर्स वैसे नहीं करने चाहिए। सिंपल। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है ऐसे लोगों को, क्योंकि वो अपने स्पाउस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी बात नहीं रख पाते, क्लियर नहीं हो पाते, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, राइट। फाइनेंसेस उनको मैनेज नहीं करने आते, समझ में ही नहीं आता कैसे करें, जिनके स्क्रिबल सिग्नेचर। चलिए अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं। कौन कौन लोग अपने सिग्नेचर्स में डॉट लगाते हैं? कोई नहीं लगाता। वेरी नाइस। चलिए हम ग्रेट। डॉट मतलब आगे आगे लगाते हैं तो, या बीच नीचे उसका लगाते हैं, मतलब अलग है, अंडरलाइन बीच में करके? लगाते हैं, कोई अपने सिग्नेचर के बीच में डॉट लगाता है, जैसे इनिशियल अंडरलाइन करके लिखा, नीचे लगाते हैं? जैसे इनिशियल नहीं ऐसा लिखा नहीं, फिर डॉट लगाया, फिर नाम लिखा फिर डॉट लगाया, ऐसा नहीं। ऐसे कोई लगाता है यहाँ पर? निधि आप लगाते हो?
लास्ट में नहीं, बीच में, लास्ट का बीच भी में मैं नहीं लगाती बताऊंगी। हूँ, बीच में नहीं लगाती हूँ, और हस्बैंड का इनिशियल नहीं लगाती हूँ मैं बीच में, जैसे आप लगाते हो ना वैसे मैं हस्बैंड का नहीं लगाती हूँ इनिशियल। बाकी मैं अपना नाम वैसे ही ऊपर की साइड में लिखती हूँ, एक लाइन और एक डॉट। ठीक है, सरनेम नहीं लिखते आप अपना? सरनेम लिखती हूँ। देखिए, जिन लोगों को हर काम में स्ट्रेस आता है, हर काम करने में स्ट्रेस आता है, आप उनके नाम में, उनके सिग्नेचर में जनरली आप डॉट्स देखोगे बीच में, क्योंकि वो अपनी लाइफ को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लेते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि भाई अपने आप को मैनेज करना, अगर स्पाउस का नाम लगाया तो उसको मैनेज करना, फिर अपनी फैमिली को मैनेज करना। तो डॉट का क्या मतलब होता है? डॉट का मतलब होता है फुल स्टॉप, है ना? इतना एक कंपार्टमेंट, फिर इतना कंपार्टमेंट, फिर इतना कंपार्टमेंट। तो लाइफ अच्छी है, एक तरह से अच्छी है मैनेज करने में ऐसे, लेकिन लाइफ इजी गोइंग होनी चाहिए। आपका सारा फोकस अगर आपकी लाइफ को मैनेज करने में हो जाएगा तो आपको स्ट्रेस तो होगा ही होगा, उसके बिना काम कैसे चलेगा? यस मैम। है ना? एक टाइम है, टाइम फ्रेम में आपने अपने आप को बांध दिया तो प्रॉब्लम तो होगी होगी। ये मैं आपको सिर्फ छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, इसमें और भी बहुत डीप चीजें हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। कौन लोग हैं जो सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, ना सरनेम लिखते हैं, ना स्पाउस का नाम लिखते हैं? पल्लवी, आप। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं, चलेगा? पूछिए मैम। आपको फैमिली सपोर्ट या दूसरों का सपोर्ट कितना मिलता है? कम मिलता है थोड़ा। दूसरों की हेल्प करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हो, हाँ जी। लेकिन आपको जब जरूरत पड़ती है तो लोग नहीं आते। लोग भाग जाते हैं, कहाँ जाते हैं पता नहीं। एक्सक्यूज देखो मी मैम, ये है। हाँ जी, बोलिए। सॉरी सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप बोल रहे थे। हाँ लेकिन बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा था, आप फैमिली से मीन्स आप पेरेंटल फैमिली को ले रहे हैं, या आप जो हमारी फैमिली है मतलब बच्चे और स्पाउस वाइफ वगैरह जो उससे मैटर फैमिली कर मतलब फैमिली, जो लोग ये सरनेम लगाएंगे वो पूरा फैमिली है। खानदान भी हो फैमिली? सकता है आपके, अच्छा, पूरी जनरेशंस, एवरीथिंग। योर नहीं नहीं, सरनेम इज योर फैमिली आइडेंटिटी, ये योर भी हो नेम इज सकता योर है, आइडेंटिटी। ये भी हो सकता है ना कि जैसे पेरेंटल फैमिली में कईयों का नहीं होता अटैचमेंट, लेकिन अपने बच्चों और वाइफ से तो हो ही सकता है। वो अलग चीज हो गई, हाँ, तो उसका भी वही मैं आएगा सामने, उसी के बारे उसकी में भी थोड़ा सा मैं डिटेलिंग है, जानना चाह रहा हूँ। उसकी भी डिटेलिंग है, मैं बताती हूँ। पहले इनका खत्म करके मैं आपकी बात जी जी बताती जी, हूँ, ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ओके थैंक चलिए, तो पल्लवी जी, आप इसे आइडेंटिफाई करते हो पूरा? यस मैम, मिल तो रहा है। हाँ। अब आप अगर अपने सरनेम लगाना शुरू करोगे तो आपको फैमिली सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। यस मैम। ठीक है, सो अपने आप फाइट करना। हाँ ठीक है, ऐसे लोग होते बहुत सेल्फ मेड है, दैट्स गुड, क्योंकि हर तरह के एक्सपीरियंस से निकल चुके होते हैं, है ना? सेल्फ मेड टाइप लोग होते हैं। लेकिन जब आपको सपोर्ट की जरूरत है, फैमिली की जरूरत है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक योर फैमिली अलोंग विथ यू, राइट? है ना? अच्छा, एक निधि ने ये कहा कि जैसे आप लिखते हो, सुना सबने, जैसे आप अपने हस्बैंड का नाम बीच में लिखते हो। मैं पूरा नहीं लिखती, नहीं तो मेरा नाम बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने उनका हाँ सिर्फ इनिशियल लिया है। अब मैं आपको इसकी हाँ। भी एक ट्रिक बताती हूँ क्या हुआ। मैं पहले नहीं लिखती थी, बीच में मैंने भी पल्लवी जैसे काम शुरू किए थे, सिर्फ नाम लिखती थी, मुझे सपोर्ट नहीं मिली, आई वॉज ऑल अलोन। फिर जब मैंने इन चीजों के बारे में सीखा, समझा, ठीक है, तो मैं अपने फैमिली सरनेम नहीं लगाना चाहती उस टाइम पर। एक टाइम आता है सबके लाइफ में। फिर मुझे जब ये समझा कि नहीं, आपको जिसका सपोर्ट चाहिए उसका लिखो, तो मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड का नाम लिखना शुरू किया। एंड टू बी लाइक, मैं क्या बोलूं, इट वॉज अ सरप्राइज थिंग, ही स्टार्टेड सपोर्टिंग मी एनॉर्मसली। मतलब समझ ही नहीं आया कैसे ये कैसे चेंजेस हो गए, धीरे धीरे अपने आप ही होने लगे। फिर मैंने अपना सरनेम लगाना शुरू करा, फैमिली सरनेम, ऑब्वियसली हस्बैंड का।
तो फैमिली का सपोर्ट भी मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे एवरीवन स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, एवरी सब ठीक होने लग गई, सब चीजें सेट होने लग गई। तो दिस आई हैव एक्सपीरियंस पर्सनली, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही तो मैम मतलब मुझे अपने सिग्नेचर में अपने हस्बैंड का इनिशियल भी लगाना चालू करना चाहिए। हूँ। करके देखिए, आपको फर्क आना चाहिए। हाँ वो करके देखती हूँ। यस मैम। मैम वैसे तो हस्बैंड लोग कभी भी वाइफ का सरनेम नहीं, ये सरनेम छोड़ो, नाम भी नहीं लगाते। हस्बैंड जो है, देखिए मैं आपको मेल फीमेल का यहाँ पे डिफरेंस बता देती हूँ। जो मेल्स होते हैं ना, वो जनरली फादर नेम लेते हैं। एक चीज और है, मैं अपनी बहुत सारी क्लासेस में ये बताती हूँ कि मेल्स जो होते हैं वो प्रोवाइडर्स होते हैं। ठीक है, जो प्रोवाइडर होगा उसको फाइनेंसेस की जरूरत पड़ेगी, और फाइनेंसेस कहाँ से आते हैं? आपके फादर से आते हैं, हमेशा याद रखिए, वो फ्लो वहां से आता है आपके अंदर। तो बेटर है आप अपने फादर का इनिशियल लगाओ या उनका नाम लिख लो साथ में, तो इट्स गुड। और नहीं भी लिखो तो आप एटलीस्ट अपना सरनेम पूरा लिखो, ताकि जो फाइनेंशियल फ्लो है, रिलेशनशिप फ्लो है, वो आपके एंसेस्टर्स से भी आप तक आता रहे, आपके फैमिली से आपको ये सारे सपोर्ट्स मिलते हैं। अगर बाय चांस फादर नहीं हो तो फिर मतलब एंसेस्टर से भी आता है, वैसे आप बोल रहे हैं ना? व्हाई नॉट, फैमिली तो फैमिली होती है, डीएनए तो वहीं से आ रहा है। जैसे ऑफ हो जाते हैं फादर तो फिर मतलब तो भी लगा है डीएनए, मतलब। हस्बैंड है, हस्बैंड, हाँ, तो उसमें क्या है? अच्छा फादर का इनिशियल लगाना चाहिए उनको। नहीं तो सरनेम तो है ही ना, फैमिली सरनेम तो हाँ आपके साथ होना ही चाहिए। ये रिबेलियस सिर्फ होते अपने। हैं जो लोग हाँ सिर्फ अपना नाम लिखते हैं कि नहीं हमें किसी की जरूरत नहीं है ना, सही बात है। हम खुद करके कुछ दिखाएंगे, तो दे आर वॉरियर्स, बेसिकली हम उनको वॉरियर्स ही बोलते हैं। यस ठीक है, ओके। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिद पे अड़े तो अड़े, है ना, उनकी बात बात को आप उलांग नहीं सकते, मतलब आप चाहे कुछ भी कर लो, उनका लास्ट जो वो रहेगा, वो उन्हीं की बात रहेगी और किसी की होगी, लास्ट में उन्हीं का से होता है। ऐसे कौन कौन लोग? नीरू जी की डॉटर, ओके, वो सिग्नेचर करती हैं। और एक ने और मुझे बताया था, डॉट्स के ऊपर की लाइन खींचते हैं और फिर एंड में डॉट लगाते हैं। हाँ जी, मैंने ही बताया था वो। मैं एक्चुअली अपना पूरा नाम लिखती हूँ, नीरू धीमन, फिर लास्ट में लाइन खींच के लाइन के लास्ट में टॉप में एक डॉट डाल देती हूँ। ये मैं तब करती हूँ जब मैं कोई ऑफिशियल, वैसे मैं टीचर हूँ तो वहां पे सिर्फ जैसे धीमन का DHI करके डॉट, क्योंकि कॉपी चेक करनी है तो जल्दी जल्दी ऐसे शॉर्ट में कर देती हूँ। ऐसे ही मेरी डॉटर है, वो आकृति धीमन लिखेगी, वो एक के ऊपर ही D घुमा के धीमन लिख देगी। तो मुझे अभी इस चीज की नॉलेज मिल रही है, तो मैं नहीं, उसको अभी वो भी बताऊँ। बताएंगे, वो भी आगे आएगा, हाँ जी। है ना। वो क्या होता है, उसके ट्रेड्स क्या होते हैं, वो भी मैं बताती हूँ। आज हाँ मैंने जी। वैसे सिर्फ 5 ही सोचे थे इस क्लास में बताने के, बट ऐसे बहुत है, मतलब ये आप एक तरह से समझ लो एक छोटी सी अभी, वो कहते हैं ना आइसबर्ग की टिप है, टिप की भी यस। टिप है ये, बस इतना सही हाँ। बताया है बस अभी तो। ओके, जो लोग एंड में डॉट लगाते हैं उनका फाइनल से होता है कि हमने जो बोल दिया बस वही लास्ट, यही। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टनर्स हैं या दो जने नेगोशिएट कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास तो वो है विजय जी है, वो उनका पीछे पूरा सेटअप दिख रहा है शॉप का। नेगोशिएशन कैसे होती है कि हाँ भाई मैंने ये लिया है, चलो 10,000 है, ठीक है, अभी 10,000 में मुझे ये चीज चाहिए। वो बोलेगा नहीं, मैं तो तुमको 9,000 में ही दूंगा, लेनी है तो लो, नहीं तो छोड़ो। मतलब द कम्युनिकेशन थिंग, फाइनल वर्ड मेरा ही होगा कि मैं तो 9 में ही लूंगा, तुम चाहे 10,000 में दो, मुझे तो 9 में ही चाहिए। फाइनल जो स्टेटमेंट होती है वो इन लोगों की होती है। तो ऐसे लोगों से क्या करना है? ऐसे लोगों से सबसे पहले तो नेगोशिएट करना ही नहीं, क्योंकि आप पक्का हारने वाले हो, वो सुनेंगे नहीं, ठीक है ना। दूसरी चीज, उनके साथ जो भी आप काम करोगे, है ना, तो बहुत सोच समझ के करो, उनको समझ के करो।
तो आप अपना काम निकाल पाओगे। तो सिग्नेचर ये एक तरह से छोटा सा एक पॉइंट है कि हाँ लास्ट में डॉट का क्या मतलब है। अच्छा, अभी अगर जो लोग अपने नाम के नीचे लाइन लगाते हैं, ठीक है, आई थिंक सो आई हैव रिटन, वो भी मैंने ट्रेट लिया है, आई जस्ट चेक। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी कि स्टेप्स टू सक्सेस क्या हो सकते हैं, एक दो ही शेयर करूंगी आपके साथ। हमेशा अपने सिग्नेचर के नीचे लाइन लगाइए, वन सिंगल लाइन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपने आप को लीड कर सकते हो, ठीक है, आपका सेल्फ एस्टीम इससे दिखता है। इट इज लाइक you have a ground of your own to stand on. आपको हर वक्त किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास सपोर्ट आपका खुद का है। पॉइंट टू बी नोटेड, ब्रेक्स में लाइन नहीं होना है। लाइन हमेशा नाम से लेकर सरनेम तक पूरी होनी है और स्ट्रेट होनी है। ओके, थर्ड पॉइंट, अगर किसी के नाम में जी, वाई, जेड इस टाइप के हैं जिसके आप नीचे लूप बना रहे हो, तो वो लूप के नीचे लाइन लगाओ, लूप को काटो मत। क्लियर? अब आप लोग, आपके सबके सिग्नेचर्स आपके सामने हैं, इसमें से कुछ ट्रेड्स हैं आपके इसमें, चेक कीजिए अपने सिग्नेचर्स। हम लाइन तो लगाते हैं लेकिन हाफ लाइन लगाते हैं। हाँ, तो उसको फुल कीजिए। हाफ लाइन का मतलब है, अभी जैसे अगर आप सिर्फ नाम को कर रहे हो तो आपका सिर्फ नाम ही आपको सपोर्ट करेगा, सरनेम आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जो सपोर्ट आपको चाहिए, भले ही आप उसका पूरा फुल नेम ले रहे हो, फुल सरनेम लिख रहे हो, लेकिन जो एक कहते हैं ना आधार होता है, जो ग्राउंड होता है आपका, वो आपकी फैमिली से आपको नहीं मिलेगा, आपके सिर्फ अपने नाम से मिलेगा। मैम लाइन के नीचे अगर 3 डॉट्स लगाते हैं नीचे की तरफ सेंटर में, उसके भी मतलब है वो डीप है, जब वो डॉट्स के ऊपर हम डिटेलिंग करेंगे ना, वो तब उसके अंदर आएगा। मैम पॉजिटिव है या नेगेटिव है? डिपेंड करता है कि किस तरह से लगे हुए हैं, क्योंकि उसके भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एक पॉइंट्स बताए हैं हर एक उसके, इसके अलावा बहुत सारी डिटेलिंग है। चलिए, एक और पावर आपको देते हैं। आपके नाम का जो फर्स्ट लेटर है सिग्नेचर में, वो आप कैसा लिखते हो? अब नीरू जी आपकी बात आएगी, हाँ यहाँ पर। वैसे मैं ये हाँ जी। बताने नहीं वाली थी, लेकिन आपने अपनी डॉटर का नाम बताया, इसलिए मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, हाँ जी। ठीक है। फर्स्ट लेटर आप कैसा लिखते हो? फर्स्ट छोटा लिखते हो, कैपिटल। बड़ा लिखते हो? हाँ, कैपिटल में बड़ा। कितना बड़ा, पूरे नाम से कितना बड़ा? सरनेम का और अपना इनिशियल का कैपिटल लेटर, बाकी बीच में सब छोटे। ठीक है, तो जो बड़ा लेटर, फर्स्ट लेटर होता है ना आपके नाम का, ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। वो आपकी सेल्फ एस्टीम, आपकी पॉजिटिव जो ईगो है। पॉजिटिव ईगो का क्या मतलब होता है? एक हेल्दी ईगो, पॉजिटिव ईगो होती है। जो ईगो से ये मत समझिए कि अरे ईगो कैसे बढ़ा ले हम अपना इसमें। हाँ जी। आपका खुद के लिए एक ईगो होना चाहिए कि जिसको हम कहते हैं पावर टू से नो। आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है, आपको नहीं करनी है, तो आपके अंदर वो पावर रहती है। अगर आपका इनिशियल जो है, फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम इज बिग, एटलीस्ट 4 टाइम्स बिग होना चाहिए आपके बाकी पूरे नाम से। ओके। So then you have that leadership quality, then you have that power to say no to others. वही अगर आपके नाम की जगह आपके सरनेम का फर्स्ट लेटर बड़ा है, तो अब आप समझ जाओ क्या होना है। फैमिली के पास पावर है नो बोलने की यस, आपको, ये मैंने आपके कहने पे अब मुझे इसको रिलेट हो रहा है। राइट? या
तो सिग्नेचर आप देखो कितनी सारी बातें आपके बारे में बता देता है, क्योंकि वो तो आपका मैम सबकॉन्शियस पैटर्न होता है। मैडम अगर सिग्नेचर आपने बताया और उसके हिसाब से हम मतलब मान लो मैं एडिट करता हूँ मेरा सिग्नेचर, तो फिर तो हाँ, बैंक और ये वो इतनी सारी जगह पर हम लोग सिग्नेचर करके रखते हैं, बैंक अकाउंट हैं ना जाने कितने, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वो सबका क्या होगा मैडम, वो भी तो बताइए। देखिए वो बात की बातें हैं। ओके। सिग्नेचर आपको हाथ में प्रैक्टिस करना इज नॉट एन इजी थिंग, ठीक है। आप पहले उसको प्रैक्टिस करो और फिर देखो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। और जब आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं ना, आप अपने आप ही जाके बैंक में एप्लीकेशन देके, इजी होता है, कुछ डिफिकल्ट कभी कुछ नहीं है, याद रखिए लाइफ। अगर आपको पता है क्या करना है और आपको लगता है कि वो आपके लिए सही है तो आप कर लो। अगर आपके पास पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं तो आप बैंक में एप्लीकेशन देके अपने साइन चेंज करवा सकते हो। आधार कार्ड में आप एप्लीकेशन देके साइन चेंज करा सकते हो। गवर्नमेंट आपको कभी मना नहीं करती है। और एक मजे की बात और बताती हूँ आप लोगों को, कभी भी आपके साइन सेम नहीं होते, कभी भी करके देख लो। आप एक ही पेपर के ऊपर नीचे लाइन तक करके दे जाओ, ऊपर का और लास्ट का साइन हमेशा एकदम डिफरेंट होगा। आप सोचिए कितने आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं ऊपर से नीचे आते वक्त ही। तो कितने चेंजेस आ गए आपके यहाँ उसमें सिग्नेचर्स। ओके, मैम थैंक यू। ओके। सो एनी अदर क्वेश्चंस? रितु जी, आपके हस्बैंड का जो क्वेश्चन था वो फिर से बताएंगे प्लीज, उसके बाद मैं निधि जी आपका लेती हूँ। हाँ मैं बोलिए। फैमिली के मैटर में ही बात कर रहा था कि फैमिली से मैटर, जैसे थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि चलो कई बार होता है कि ब्रदर सिस्टर से नहीं बन रही है तो वो भी फैमिली में आ जाते हैं। तो एक फैमिली हमारी हो गई है, जो बच्चे हैं, मिसिज हैं, तो उस मैटर में बात कर रहा था। आप कौन सी फैमिली से मतलब रिलेटेड बात कर रही हैं? सरनेम जो वो यूज कर रहा है वो कंप्लीट फैमिली होती है। आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का सपोर्ट मिलेगा। नहीं, स्पोर्ट के फैमिली मैटर में सपोर्ट तो होती ठीक है, ठीक है, स्पोर्ट है। के हाँ, मैटर में तो ठीक है आपकी बात। आप हाँ जी। आपने एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया था उसमें कि सिग्नेचर में अगर है तो फैमिली के बारे में कम सोचते हैं, अपने आप को मतलब आगे रखते हैं, जो उस टाइप की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो उसमें बात कर वो रहा हूँ। कंप्लीट फैमिली होती है। कंप्लीट फैमिली, वहां पर छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा जाएगा। आप, टोटल। आपकी एक आइडेंटिटी जी। है ना। जी। आपका नाम मैं नहीं जानती हूँ, आपकी एक आइडेंटिटी है, जी। ठीक है। वो आपका नाम जो भी है, मिस्टर भागरिया ही बोलूंगी मैं आपको, जी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। आपका एक नाम है, ठीक है, जी। आपकी वो आइडेंटिटी। लेकिन जो सरनेम, ये जो भागरिया नाम सरनेम है, ये आपकी फैमिली की आइडेंटिटी है। तो अगर हम ठीक। इसको दो पार्ट्स में करेंगे, जी। तो एक आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो और एक फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। फैमिली में जो जो ये सरनेम लगा रहा है वो सब आ रहा है, चाहे वो ओके। छोटा हो चाहे बड़ा हो। नहीं तो फैमिली में तो मैम फिर अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे फादर के भी जो ब्रदर वगैरह हैं या मेरे कजन्स हैं, तो कंप्लीट उनको। एंसेस्टर्स, पूरा ऊपर से नीचे तक जो जो भी आपका फैमिली सरनेम है वो जी। कंप्लीट आता है उसमें। नहीं, उसमें उसमें थोड़ी सी बात ये तो हो सकती है ना कि हो सकता है मेरी कजन से नहीं बन रही, चलो ठीक है, हम उनके बारे में नहीं सोच उसके रहा हूँ कि अलग वो है, ट्रेड्स है। लेकिन अपने बच्चों और बीवी के लिए तो मैं थोड़ी सी मतलब वो कर ही सकता हूँ ना। जरूरी नहीं है। नहीं, आपका जरूरी तो नहीं पर्सनैलिटी है वो अलग है। वो जरूरी तो कुछ भी नहीं है, हाँ, लेकिन वैसे एक बात पर्सनैलिटी कर रहा हूँ। अलग है। जी। इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है। हर इंसान की पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी अलग होती है। कुछ लोग, मैंने कहा ना कि कुछ लोग अगर अपना नाम छोटा रखते हैं, ये सरनेम लिखते हैं, जैसे इनिशियल्स की बात हुई थी हमारी, कि जी। अगर जी। आपके इनिशियल्स लिख रहे हो और सरनेम पूरा लिख रहे हो, जी। तो वहां आप अपने आप को अपनी फैमिली के अंदर ही रख रहे हो। ओके। अंदर एज इन कि कुछ भी होगा तो पहले आप फैमिली के बारे में सोचोगे, बाद में अपने बारे में सोचोगे। जी। जहां पर आप सिर्फ नाम लिख रहे हो, जैसे पल्लवी जी के केस में हुआ जी। कि वो सिर्फ नाम लिखती हैं, तो उनको सरनेम और बाकी सपोर्ट नहीं मिला ना किसी से भी। वो सेल्फ मेड है, अपने आप करना है जो करना है। जी। ये फर्क आया। जी। जहां पर नाम और सरनेम दोनों है, ठीक है, बड़े छोटे की आप बात छोड़ दो, चलो जी। पूरा नाम लिखा है आपने, ओके, तो आप अपने आप को भी देख रहे हो, फैमिली को भी देख रहे ठीक है मैम।
लेकिन उसकी इंटेंसिटी कैसी है वो आपके सिग्नेचर के फॉन्ट साइज पर, लिखने के तरीके पर, आप क्या चीज बड़ी लिख रहे हो क्या छोटी लिख रहे हो उसके ऊपर डिसाइड होती है कि आप किसको कितनी वैल्यू दे रहे मेरा जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जैसे फर्स्ट जो मेरा नेम का है, मानो मैं वो पूरा लिखता हूँ तो, और जो फैमिली का वो सरनेम है उसमें स्क्रम्बलिंग हो जाती है, हो। वो तो उस गलत है मैटर ना, में आपने बताया था कि वो कंफ्यूजन फैमिली के बारे में मतलब कम सोचते हैं या कम अटैचमेंट है, तो वो वाली बात कंफ्यूजन कर है रहा हूँ। वहां कंफ्यूजन है। आप अपने आप को ज्यादा वो करते हो और जो फैमिली को है उसको असॉर्ट हिडन रखना चाहते हो उसकी आइडेंटिटी। हिडन, हिडन मतलब समझा नहीं हिडन मैं। मतलब छुपाना नहीं होता है, हिडन का मतलब होता है कि आप ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करना पसंद करते ओके। क्योंकि आप स्क्रिबल कर रहे हो। जी जी जी, वही मैं मतलब फैमिली के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाह रहे, मतलब और ओपनली आप कर दो। करोगे तो आप अपने बारे में ज्यादा बात करोगे, अगर कोई कंप्लीटली कोई बात करना चाहेगा तो आप अपने बारे में ज्यादा बात करोगे, फैमिली के बारे में नहीं करोगे। वो तो मैटर करता है ना कि आप किससे बात कर रहे हो। अगर कोई मान लो मैं बिजनेसमैन या सर ये किसी बेसिक उससे, नेचर आता है, सिग्नेचर शोज योर बेसिक नेचर। आपको नहीं पता, आपका सबकॉन्शियस पैटर्न है वो। वो आप ठीक है स्क्रिबल मैडम करना आप। छोड़ दो, आप जी। स्क्रिबल करना छोड़ दो, जस्ट ओके। ट्राई इट फॉर फ्यू डेज, एटलीस्ट 21 डेज का मिनिमम देते हैं कि इतना तो करो। आप जी। करके देखो और आप अपने आप में चेंजेस देखना शुरू कर दो। you'll मतलब लव टॉकिंग अबाउट योर फैमिली टू एवरीवन, जस्ट ट्राई। ये अभी अगर मैं प्रोफेशनली किसी से बात कर रहा हूँ तो उससे फैमिली की बात क्या करूंगा बताइए। अगर ठीक है मैं करते हैं फैमिली में, लोग, लोग करते हैं, आपसे भी कई लोग करते होंगे कहीं शायद ना वे भी कहीं। करते हूँ, लेकिन मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो अब आप अब नोटिस करना शुरू करेंगे अब से। ठीक है मैम, यस ये भी मैम। करके देखते हैं। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। यू विल कम टू नो हाउ योर सबकॉन्शियस पैटर्न शोज इन योर जी सिग्नेचर एंड योर राइटिंग। अब ये तो जी। छोटा सा ही है, इसमें तो बहुत डीप चीज है। नहीं नहीं, वो तो ये तो मैं आप बात, हाँ देख के समझ जाएंगे क्या क्या है। जी ठीक जी है, बिल्कुल। चलिए। थैंक नीरू जी थैंक यू। आपकी हाँ थैंक यू। नीरू जी आपकी हाँ डॉटर जी। से एक चीज मैं बताऊंगी यहाँ पर। हाँ आपने जी। कहा कि वो इनिशियल लिखती है और अपना फिर जो सरनेम है उसका जो डी है वो पूरा हाँ, ए के ऊपर एक लेके के जाती साथ घुमा के ऐसे लिख देती है। हाँ, बेटा भी ऐसे ही करता है। उसका भी जैसे अभिषेक धीमन है तो वो भी ए बनाएगा, घुमा के ऊपर से फिर वो कर देते हैं ऐसे है। दोनों। डिमन राइट राइट। ठीक है। हाँ जी। जो इनिशियल है वो कैपिटल होता है या स्मॉल कैप्स में होता है? कैपिटल कैपिटल। कैपिटल। ठीक है। अभी उनकी उम्र छोटी है। बेटा 28 है और बेटी 24 है। ठीक है। वो कितना ज्यादा आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है हम्म, ज्यादा नहीं, कंपैरेटिव? इमोशनली डिपेंडेंट है बस। इमोशनली एक हाँ मदर का सपोर्ट जैसे। हाँ, है ना। हाँ अपनी जी। फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर नहीं, मतलब पूरी फैमिली के ऊपर कि कुछ भी है फैमिली तो के। फैमिली के दायरे में ही रहते हैं, हाँ, ये है। है ना। वो हाँ इसलिए जी। है क्योंकि उन्होंने सरनेम को अपने ऊपर हावी किया हुआ है। आपका इनिशियल हम्म। अगर आपका जो सरनेम है उसके अंदर आता है, हाँ, उन दोनों का आता है। हाँ, तो वो अपनी फैमिली के दायरे में रहते हैं हमेशा। अपनी तो उनकी फैमिली। आइडेंटिटी जो है वो फैमिली से ही शुरू होती है और उन्हीं पे खत्म हो जाती है। ओके। उनकी फैमिली में इंडिविजुअल। बोलिए। मतलब मेरे इन लॉज साइड की ज्यादा डोमिनेटिंग मैं समझू, यहाँ पे उनके कंट्रोल में रहते हैं, लाइक कंसर्न में रहते हैं। हो गई। बिल्कुल। आप अपने वही है ना, आप इनिशियल जो है, जो आपका फर्स्ट लेटर जो इनिशियल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने यही बोला कि आप आपकी आइडेंटिटी पर्सनल क्या है, आपका नाम। हम्म। जो सरनेम है वो आपकी फैमिली की आइडेंटिटी, और यस। एज अ होल जो है वो आपकी सोशल आइडेंटिटी, तो आपकी और आपकी फैमिली को मिलाकर आपकी एक कंप्लीट आइडेंटिटी आपका नेम और सरनेम होता हाँ, अच्छा एक बात मैं इससे जस्ट पूछूंगी कि अगर जो सरनेम है, जो इन लॉज की फैमिली जो है मेंबर्स, वो अगर नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं तो क्या उसका भी प्रभाव नेगेटिव पड़ता है हम पे, या जैसे जैसे उनकी नेचर है तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है ऐसे कुछ?
सरनेम देखिए वो नहीं, सरनेम का वो नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा जैसे आप किस तरह से लिख रहे हो ना, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ओके अब वो तो ये है कि इंडिविजुअल सिग्नेचर एनालिसिस होती है जब, तो उसमें पता चलेगा। ओके आप देखिए इसमें बेसिकली क्या है, मैं आपको बताती हूँ। सिग्नेचर्स क्या होते हैं, कोई भी सिंबल होता है उसमें होता क्या है, लाइनें होती है, राउंड्स होते हैं, सर्कल्स, कर्व्स, यही होते हैं, हम्म है ना। स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, मेल को। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक ओके है, कर्व का मतलब अलग होता है, सर्कल का मतलब अलग होता है, ट्रायंगल का मतलब, 3 लाइनें मिलती हैं तो ट्रायंगल बनता है, उसका मतलब अलग होता है। तो तो इनके एवरीथिंग व्हाट वी लर्न, व्हाट वी राइट इज अ सिंबॉलिक। इनके सिग्नेचर को एनालाइज कराया जाए और फिर इनको लाइफ के लिए गाइडेंस दी जाए, या कैसे किया जाए? क्योंकि हाँ, अभी किया तो जा सकता है। हम इनको मोल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप उनको बोलो अपना नाम अलग लिखे और सरनेम अलग लिखे। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट। ओके और ओके नाम पूरा लिखे, जो इनिशियल है वो कैपिटल बड़ा लिखे, इनिशियल ठीक है, है सरनेम ना। का भी हाँ, सरनेम का चलेगा, कोई इशू नहीं। ठीक है। लेकिन क्योंकि वो फैमिली आइडेंटिटी है ना, हाँ जी, तो उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो यही आपकी बात को अगर फॉलो करें 21 days, अगर इनको बोलें ट्राई करो, देन यू कैन ऑल्सो हैव चेंज इन ट्राई चेकबुक नहीं, और उसमें प्रैक्टिस। ट्राई नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस है ना। ठीक क्योंकि वो ठीक। आदत में आना चाहिए ना। हाँ और एक चीज और है, जैसे अतुल जी ने मुझसे पूछा था, वो है अभी एक, जस्ट देखिए, मेरे को ना ये बताना, बहुत सारे हैं मेरे पास ये इसके ट्रेट्स, बट मैं हर सारे एक क्लास में नहीं बता पाऊंगी। दूसरी चीज ये है कि जैसे उन्होंने पूछा था कि हर एक को आपको बैंक में भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी ये सब चीजें चेंज करनी पड़ेगी। हाँ ओके, जी बिल्कुल। पहली बात तो ये समझिए, एक आपका होता है जिसको हम कहते हैं ना, आपका नाम होता है, फुल नेम होता है, जो आप बैंक्स और इन सब जगह पे आप डालते हो। इवन अपने फादर का या स्पाउस का नाम के साथ ही आप डालते हो, उसमें लिखा जाता है ना, स्पेशली मिडिल नेम यस लिखो, ये सब दो। ठीक है, वो एक अलग होता है। ओके, एक होता है जब ऑटोग्राफ सिग्नेचर्स। ओके, आप कभी भी देखो, MS धोनी का सिग्नेचर अगर किसी ने देखा हो, मैंने पता नहीं यहाँ डाला है नहीं डाला है इसमें, MS धोनी का सिग्नेचर जो है वो कैसा है, MS और धोनी, इनिशियल उसके सिर्फ है और फिर सरनेम पूरा है। लेकिन अगर जब भी आप उससे ऑटोग्राफ मांगोगे, वो माही लिखता है, क्योंकि माही उसकी आइडेंटिटी है। वो महेंद्र सिंह धोनी पूरा नहीं लिखेगा, लेकिन हाँ, उसके जो प्रॉपर सिग्नेचर्स है फुल नेम वाले, वो MS धोनी है या फिर महेंद्र सिंह धोनी लिखे। ठीक है, तो इसी राइट तरह से आपके भी कुछ सिग्नेचर्स ऐसे होते हैं जहां पर आप सिर्फ अपना ही नाम लिखते हो, या अपना ही जो प्रैक्टिस करते हो ना, अभी यहाँ पर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो उसी हिसाब से लिखो, उसकी प्रैक्टिस करो। जो बैंक में है अभी उसको चेंज मत करो। अगर हाँ आपको जी इन चेंज करने से कुछ फर्क आ रहा है तो बाद में कर लेना, बट एटलीस्ट उसको समझो तो सही कि हाँ, ये करने से मेरी लाइफ में ये फर्क आया राइट है ना। और स्क्रिबलिंग तो अ बिग नो। जितना क्लियर होगा सिग्नेचर, और ये चीज नहीं होती है, कई लोग ये बोलते हैं कि हम स्क्रिबल इसलिए करते हैं, इस तरह से बनाते हैं सिग्नेचर्स को कि कोई पढ़ नहीं सके या कोई कॉपी नहीं कर सके। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, जितना सिंपल सिग्नेचर होगा ना, उतना डिफिकल्ट होगा कॉपी करना। बट मैम कई बार जैसे मैं जैसे अपना एग्जांपल दे रही थी कि मैं कॉपीज चेक करती हूँ, इतना समय नहीं होता है, तो उसमें हल्का सा डी बना तो दिया आएगी, या तो आएगा ही। वही कहा ना, जिनके पास अपने आप, वो एक स्टेटमेंट मैंने वहां लिखी भी थी, अगर आपने पढ़ी हो, जिनका टाइम उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो लोग राइट राइट स्क्रिबल करते हैं। तो यहाँ पर अभी आपने वही बात बोली कि आपके पास राइट टाइम नहीं होता है, हाँ तो आप बिल्कुल, अपनी आइडेंटिटी को स्क्रिबल कर देते हो, टेबल कर देते हैं। है ना। हाँ जी ये चीज होती है, जहां पर आपके पास सरनेम अगर स्क्रिबल हो रहा है तो फैमिली के लिए टाइम नहीं है।
ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाम को स्क्रिबल कर रहे हैं और दोनों को स्क्रिबल कर रहे हैं तो कुछ भी टाइप नहीं है। सबसे पूरा बड़ा ध्यान एग्जांपल है रखना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रम्प का। डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर आप देखिए, ही वॉज वेरी, बहुत अलग टाइप की पर्सनैलिटी रहे हैं वो, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प की सीक्रेसी कितनी थी। अगर आज आप उनके बारे में जानना भी चाहोगे या कोई भी बात भी करोगे, है ना, तो ही इज अ सीक्रेट मैन। वो अपने बारे में ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, राइट। अलग टाइप की पर्सनैलिटी है, मतलब पर्सनैलिटी ऐसी है कि भाई जो बोल दिया वो हो गया, उसको सुननी नहीं है किसी की। टाइम ही नहीं है उनके पास, उनके मूवमेंट्स ही इस टाइप के होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर लूं, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं, थोड़ा 5 मिनट और लेंगे आपका। और ये इसलिए मैं इन सब के सिग्नेचर्स बता रही हूँ बिकॉज ये जो सिग्नेचर्स होते हैं ना, ये आपके सामने हमेशा आते रहते हैं, तो आपको क्लियर होगा कि इनको कैसे एनालाइज करना है आपको। किसी ने डॉट्स का भी पूछा था, चलो उसके बारे में भी बता ही देते हैं। चलिए, मैम हमें ये नोट्स या कुछ ऐसे टिप्स मिल सकते हैं? देखिए ये अभी जब कोर्स स्टार्ट होता है ना, अच्छा। है ना, तो कोर्स में आप तो आपको सब मिल ही जाएगा ना। हाँ सब मिल जाएगा। ये तो थोड़ा सा ही है, अभी इसमें तो और भी बहुत सारी चीजें आएंगी आपको। चलिए थोड़ा सा अमिताभ बच्चन का एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। क्लियर हो रहा है, बड़ा किया मैंने इसको इसीलिए। अमिताभ हाँ जी बच्चन की क्लियर। खुद की पर्सनैलिटी बहुत बड़ी है, लेकिन वो अपने फैमिली को पीछे नहीं छोड़ता। वो अपनी फैमिली की जो कंप्लीट सीन है, मतलब अपनी फैमिली को भी साथ में लेके उतनी इंपॉर्टेंस देता है। सही है। यस। तो आप देखिए जो फर्स्ट लेटर है नाम का, वो भी उतना ही बड़ा है जितना सरनेम का फर्स्ट लेटर बड़ा है। सरनेम का। यस यस। ठीक है। लाइन देखिए, 45 डिग्री, 30 to 45 डिग्री में हमेशा लाइन होनी चाहिए। हमेशा आपका जो सरनेम या नाम आप लिख रहे हो वो हमेशा 30 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। इट इज अ ग्रोथ। ठीक है। डिटेलिंग हम और भी बहुत सारी है इसकी, जो मैं आगे कोर्स में बताऊंगी। सेकेंडली, ये डॉट्स वाली जिसने बात पूछी थी वो ध्यान दे दें अभी तक। लाइन के नीचे 2 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, राइट। तो एक तरह से 2 डॉट्स जो होते हैं वो आपकी लाइफ का टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं। ये डॉट्स जो होते हैं, कई लोग लाइन के शुरू में लगा देते हैं, 1 डॉट 2 डॉट, कभी बीच में होते हैं, कभी यहाँ एंड में होते हैं, और कभी यहाँ ऊपर भी होते हैं नाम के आगे। इनके सबके अलग अलग मतलब है, लेकिन इस जो अमिताभ बच्चन ने जो लगाया है, मैं उसका मतलब आपको बता दूंगी यहाँ पर। दिस इज हिज लाइफ पीरियड्स। जैसे मैंने बोला कंपार्टमेंट्स होते हैं, डॉट्स आप कहीं भी लगाते हो तो वो कंपार्टमेंट वाइज आप उसको बाइफरगेट करते हो, राइट।
तो यहाँ पर ये बाइफर्केशन जो है वो उनकी लाइफ पीरियड का है। उनकी लाइफ सब कुछ ठीक था, मिडिल में आके जब उन्होंने ये बैंगलोर में वो करवाया था, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड करवाया था शायद, या मिस यूनिवर्स करवाया था, ABCL कंपनी खोली थी अपनी, राइट? वहां पर ही गॉट बैंकक्रप्ट, तो वहां उनका एक पॉइंट यहाँ आ गया, ये बीच वाला। स्मूथ जा रही थी लाइफ, लेकिन यहाँ रुक गए। उसके बाद ये जो पीरियड है, ये एक्चुअली हम इस तरह से काउंट नहीं करते, जब एनालिसिस करते हैं तो उसको डीप काउंट किया जाता है एक एक पीरियड को। ये जो पीरियड था, दिस इज अ ब्लैंक पीरियड, जहां पर वो बिल्कुल नीचे चले गए थे, फिर उसके बाद वापस उठ के आए, और उसके बाद की जो जर्नी है वो एंडलेस है, वहां कोई स्टॉप नहीं है। तो एक ही छोटा सा ट्रेट है समझने के लिए, लेकिन हर एक का जरूरी नहीं है सही हो, ठीक है? इनका बहुत ज्यादा एनालिसिस हो चुका है, इसलिए ये क्लियर है ये पार्ट। ओके, चलिए, मैं सोची मैं भी अपना वीडियो बंद ही कर लूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच मैम, मैंने पूछा था मैम आपसे। अच्छा, ओके। इंद्रानी जी बोलिए, क्या बात करना चाह रहे हैं? ये बंद करूं मैं अभी? मैम मेरा 35 मेरा स्ट्रेट लाइन है। मेरा टाइटल इंद्रानी चौधरी ही लिखती हूँ, आई कैपिटल ही है। मैं 30 डिग्री नहीं, मतलब स्ट्रेट है, 90 डिग्री में ही आते हैं पूरा। हाँ, तो Means, आप मुझे एक बात बताओ, आप हर चीज बैलेंस करने में पसंद करते हो, कोई भी काम करते हो तो आपको लगता है कि बैलेंस होना चाहिए? हाँ हाँ, और एक ही स्ट्रेट लाइन पे ही चले जा रहे हो, हाँ ग्रोथ वही की है, तरफ थोड़ा कम है ये है। ना? और अब मैं मैं आपको सरनेम मेरा जो मम्मी का है, पेरेंट्स का है, वही ही लेती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसे लगता है उन लोग को, मेरा हस्बैंड को लेने से क्या, मैं तो शादी होके आए हूँ, कुछ तो मैं तो खुद आ गया इस घर में, तो मेरा एक ही टाइटल है, वो मुझे प्राउड फीलिंग होते हैं मैं पेरेंट्स का, वही मैं मीन्स लेके रहना चाहती हूँ, ये मुझे देखिए प्राउड फीलिंग करते हैं। देखिए फीमेल्स के का ना हमेशा एक वो रहता है कि वो पास्ट में मतलब कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए, जब मैरिज होता है, ठीक है, तो दोनों की आइडेंटिटी चेंज होती है, ओके। लेकिन फीमेल्स की जो आइडेंटिटी चेंज होती है वो एक दूसरे घर में, एक दूसरे गोत्र में जाने वाली होती है। लेकिन अगर आप अपने पास्ट के नाम से, पास्ट के सरनेम से अटैच रहोगे, तो आप वो फैमिली में भी हो और इस फैमिली में भी, ओके। तो इस चीज को आपको देखना है, आप यहाँ का आपको सपोर्ट मिलता है, ये फैमिली आपकी अपनी है, तो आप अपना सरनेम लिखोगे साथ में। मैं लिखना नहीं पसंद करती मैम, हाँ, तो नहीं खुद पसंद को करती तो आपकी फैमिली से वो डायनेमिक क्या है वो आपको पता होगा, मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करना चाहूंगी उसको। यू मस्ट बी वेल अवेयर कि आपकी वो फैमिली जो है, आपका जो इन लॉज का है, वो आपका कितना सपोर्टिव है या आपको कितना मानता है, वो आप देखो। हम मानते हैं मैम, मैं एक ही मेरा हस्बैंड एक ही बेटा है, मैं मुझे मानते हैं, वो लोग एक्सेप्ट कर लिया है, वही अच्छा बात है। लेकिन हम उन लोग को पहले से ही बोल दिया, क्योंकि मेरा वो आई फील प्राउड ऑफ माय फैमिलीज दैट हेरिटेज वी हैव प्राउड, इट्स अ सो गुड थिंग, मैंने वो बोला ना, आप उनको लेके ज्यादा चल रहे हो। यहाँ पर पॉइंट यही है कि आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और दोनों वही को आप मैम। बोल रहे हो। आप अपने जो मदर की फैमिली है, जो आपकी खुद की पेरेंटल फैमिली है, आप अपने इन लॉज की फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी पेरेंटल फैमिली को देते हो। बाद में तो सब कुछ इधर में ही तो करते हैं ना मैम, वो भी तो है। ये सबकॉन्शियस पैटर्न है डियर। मैं 100% एफर्ट इधर में ही देती हूँ, इधर में ही वॉक करती हूँ पूरा, जाते हुए नहीं, लेकिन वो टाइटल तो मेरे साथ ही चलेगा, इसे ही सोच रही हूँ। ठीक है जी, देखिए कभी वो कोर्स के अंदर कभी एनालिसिस होगा, जब होगा तब आप बताइएगा, तब देखेंगे कि क्या है, तब आपका सबकॉन्शियस पैटर्न को क्रैक करेंगे, ओके मैम। है ना? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली सबकॉन्शियस पैटर्न ही है। क्या देखिए,
सिग्नेचर का मैंने यही बताया था कि थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसा जैसा सोचते हो आप वैसा लिखते हो, सिंपल। आप लोग एक बात बताओ, जब एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, शुरू में तो बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग लिखते हो, ठीक है, टाइम के हिसाब से भी हो जाता है, क्वेश्चंस भी आते हैं, याद हो गया सब। एंड में क्या होता है, जब एग्जाम खत्म होने वाली होती है, टाइम पूरा हो जाता है या होने वाला होता है, तब क्या होता है, पेपर में हैंडराइटिंग कैसी आती है? गंदी, मैम बेकार, पहले फटाफट फटाफट। क्यों आती नहीं है? मैम, मैं बिगिनिंग से ही खराब है हैंड राइटिंग। ये इसलिए उसके बाद प्रॉब्लम ही नहीं। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट आप मुझे बताओ, जब हम एग्जाम देते हैं, स्पेशली मैं एग्जाम का इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि वहां पर टाइम फ्रेम होता है हाँ हाँ, नहीं मैं है ना? फास्ट लिखती हूँ, मेरा हैंड राइटिंग खराब ही है मैम, वही बहुत। स्ट्रेस, देखिए जो मैं बताना चाह रही हूँ आप उस चीज को समझिए। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही हूँ इंद्रानी जी, मैं ओके ओके ओवरऑल मैम। सबके बारे में बात कर रही हूँ। ओके, जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कितना बढ़ा हुआ होता है। तो जो सबकी राइटिंग है वो डोनाल्ड ट्रम्प जैसी सिग्नेचर वाली हो जाती है। हाँ, होती है कि नहीं? क्या लिख रहे हो पता ही नहीं है। बिल्कुल हो जाती है मैम, बिल्कुल हो जाती दिस इज द थिंग। तो आप ये खुद सोचो कि आपको स्ट्रेस किस चीज का है कि टाइम खत्म होने वाला है और आपको कंप्लीट करना है। तो आप ये भी नहीं देखोगे कि साइड में आप मार्जिन छोड़ रहे हो, नीचे छोड़ रहे हो, कहाँ छोड़ रहे हो, वो आप ध्यान ही नहीं दोगे उस चीज के ऊपर, राइट? तो आपकी हैंडराइटिंग खराब हुई, तो इसका मतलब क्या है? हैंडराइटिंग तो वैसी है ना, हाथ अगर अलग से चल रहा होता बिना दिमाग के यूज किए तो वो तो वैसे ही लिख रहा होता, लेकिन जहां पर आपका सबकॉन्शियस चेंज हुआ, जहां आपका माइंड फ्रेम चेंज हुआ, वहां आपकी हैंडराइटिंग चेंज हो। तो कितना डीप कनेक्शन है आपकी सोच का और आपकी राइटिंग का, आप सोच के देखो। इसीलिए तो सिग्नेचर एनालिसिस और हैंडराइटिंग एनालिसिस हम करते हैं। राइट? जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको भी हैंडराइटिंग से पकड़ लिया जाता है, ये सच बोल रहा है या गलत झूठ बोल रहा है। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं वो आपके बायोडेटा में आपको बोलते हैं हाथ से लिख के दो, साइन करो, कंप्यूटर का नहीं चलता उधर। क्यों? क्योंकि वो आपकी हैंडराइटिंग को एनालाइज करते हैं कि ये जो बंदा है ये हमारी कंपनी के लिए सही है या नहीं है। वहां पर भी बैठे होते हैं लोग ये समझने के लिए, सीखने के लिए। सो हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी आप लोगों ने सबने अपने सिग्नेचर्स करे हैं, यहाँ से कुछ ट्रेड्स लिए भी होंगे, समझे भी होंगे। जब आप कोर्स में आओगे, प्रॉपर स्टडीज में आओगे, तब इसको डिटेल में समझ पाओगे। और अपने साथ साथ और लोगों के भी, अपने घरों में, बाहर, फ्रेंड्स में, सबके सिग्नेचर्स चेंज कर सकते हैं, हैंडराइटिंग चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज ट्रेड्स, बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें होती है, आपके हेल्थ ट्रेड्स इसमें आ जाते हैं। कमर में दर्द है वो पता चल जाएगा, पैरों में दर्द है पता चल जाएगा, सिर में दर्द है वो पता चल जाएगा। Really, ma'am? Is this happen? 100%. Handwriting is the most powerful tool you have to change your subconscious patterns. मैम फिर ये डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग को हम कैसे वो मतलब इसको रीजनिंग करेंगे? उनकी तो शुरू से ही ऐसी हो जाती है, वो सिर्फ उनके केमिस्ट्री पास पढ़ आप रहा है। जाते हो, आप उनके पास जाते हो तो क्या होता है? उनके पास टाइम होता है क्या? हाँ, टाइम ही नहीं होता उनके पास तो आप देख लो, ऐसे ही वो स्क्रिबल कर रहे हैं। उनका टाइम उनसे खुद से भी इम्पोर्टेंट होता है। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। स्क्रिबल करेंगे ही करेंगे, और उन्होंने जो लिख दिया वो फाइनल है, उसके बाद सुननी नहीं है किसी की। राइट। है ना? कोई भी प्रोफेशन भी उसी हिसाब से होते हैं और उसी हिसाब से वो भी काम करते हैं ना आगे। हमारे यहाँ डॉक्टर है क्या कोई? डॉक्टर इकबाल कौर। इकबाल जी, आप बताइए, हम गलत तो नहीं बोल रहे कहीं?
वो भी बिजी है देखो। मैम मेरा जो सन है ना वो डेंटिस्ट है, तो इसीलिए मैंने ये बात आपसे करी। उसका मुझे मतलब रिलेट हो रहा है बिल्कुल कि टाइम उसके पास भी नहीं है, और जितना वो तेज लिखते हैं उतना ही तेज बोलते भी हैं स्पीड से। लिखने में और दिमाग दिमाग ज्यादा चलता है, हाथ उतना नहीं चलता। वो जब लिखने की बात आएगी उसकी ना तो माइंड में 4 चीजें चल रही हैं, लेकिन वो लिख तो एक ही हाँ, पाएंगे। तो ये चीज तो तो फिर है। हम उनको बोलते हैं ये बड़े तेज है, दिमाग बड़ा चलाते हैं, बड़े दिमाग से बहुत सोचते हैं। बट उनका वहां पर भी मेरे हिसाब से तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस ही है एक तरह से, हम्म, है ना। बिल्कुल सही। चलिए फिर, एनी क्वेश्चंस? धुनु दिख रही है, इंद्रानी जी, मैम हाँ जी, आपका नमस्ते। आत्मा नमस्ते मैम, कैसी है आप? कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ मैम। चलिए, मेरा भी सिग्नेचर देखेगी क्या मैम? सिग्नेचर मैंने यहाँ किसी का नहीं देखा है, बिकॉज यहाँ पर हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं। आप सीख रहे हो, कुछ कुछ ट्रेड्स आप सीख रहे हो यहाँ पर। आप खुद अपने सिग्नेचर्स में देखो चीजों को, ठीक है। और और फिर नाम जब आप मुझे आगे करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप कोर्स में एनरोल कर लो, ठीक है। वहां पर फिर डिटेलिंग होगी, हर एक के आपके सिग्नेचर एनालाइज भी होगा। और मैम ये कब से है? मैंने देखा नहीं था, सुबह से भी चेक नहीं किया था, अब भी चेक वो किया ग्रुप तो में आ पता नहीं। जाएगा, वो ग्रुप में डेट्स वेट सब आ जाएंगी इसकी, अच्छा। ठीक है। इसका अमाउंट 2107 है, ओके। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, ये कोर्स कंप्लीट 1 महीने का कोर्स है, एंड आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मतलब टाइमिंग कंप्लीट सिग्नेचर आप अपने आप एनालाइज कर सकते हो, अपने सिग्नेचर अपने आप चेंज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ का। आप कंप्लीटली उसको चेंज करो, वहां मैं सब बताऊंगी, पूरा डिटेलिंग में सिखाऊंगी। मैम टाइमिंग्स क्या रहेंगे मैम? टाइमिंग्स देखिए, अगर मोस्ट प्रोबेबली तो 5:30 to 7:30 ही टाइम होता है, लेकिन आगे देखते हैं कि अगर कुछ और टाइम मिल सकेगा, लाइक मैम 7:30 के बाद का, तो मैम ज्यादा अच्छा क्लासेस है। वगैरह होती है मेरी, तो मैं 6 o'clock पे ही कर पाऊंगी, तो मतलब ऐसा पॉसिबल है? पता नहीं मुझे, जैसे। देखते हैं, जी मैम। है ना। टाइमिंग्स और वो सब आपको ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। मैम जो भी क्लासेस एनरोल किस दिन करना होगी मैम? चाहते हैं आप करते हैं। हाँ किस जी, दिन होगी? कितने दिन होगी क्लासेस मैम? ये वीक में 2 दिन होगी। हाँ ठीक है मैम। और मैम कब से स्टार्ट होंगी? वो आएगा ग्रुप पे, सब डिटेल आएगा, जैसे स्लॉट्स फ्री होंगे वैसे ही मिल जाएंगे, ओके, ठीक है। थैंक यू। अनम्यूट कीजिए गुप्ता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, मैं पूछ रहा था कि हार्ट प्रॉब्लम भी पता चल जाती है सिग्नेचर से? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अल्टीमेटली ईसीजी क्या है, ईईजी और ईसीजी क्या होता है, लाइनें ही तो होती है। डॉक्टर स्टडी करते हैं उन लाइंस को और बता देते हैं क्या प्रॉब्लम है ना। हार्ट रेट जो होता है, हार्ट बीट्स होती है, वो भी तो ऐसे जिगजैग जिगजैग ही आती है, कुछ बड़ी कुछ छोटी, लेमैन को समझ नहीं आती है, लेकिन अल्टीमेटली है तो वो लाइंस ही। तो उनको बस हमको क्या करना है, हमको लाइंस ही तो समझनी है कि क्या कहना चाह रही है ना। मैम मेरा ना डी एच को छोड़ के बाकी सब ऐसे हो जाती है। क्या, वापस बोलो। डी और एच को छोड़ के बाकी यू एन यू है ना, वो ऐसे ही रहता है मेरा, मतलब मैं क्लियर नहीं लिखती हूँ। मतलब डी रहता है, एज को भी पहचान में आएगा, लेकिन यू एन यू को मतलब इतना लोगों को देखने से पता नहीं चलेगा, लेकिन वो मुझे पता होता है। ऐसे ही होता है, अपना सिग्नेचर सबको पता होता है, दूसरों को समझ आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। देखिए, सिग्नेचर हमेशा
आपकी आइडेंटिटी है, मैं बोल रही हूँ, तो उसमें आपका क्लैरिटी आनी चाहिए ना कि आप कौन हो, पता तो चलना चाहिए। इसमें ये भी होता है कि अल्फाबेट्स जो आप लिख रहे हो अपने नाम के, वो किस तरह से लिख रहे हो। वो हैंडराइटिंग एनालिसिस जब होता है उसके अंदर और डिटेल आता है। आपको पता है ए आप लिखते हो, उसके ही कम से कम 12 से 15 तरीके हैं लिखने के जो आप लिखते हो। एन लिख रहे हो तो एन भी कैसा है, पॉइंटेड है, राउंड है, क्या है, उसका भी मतलब अलग होता है। हर एक अल्फाबेट ए टू जेड सबके कई सारे ट्रेट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से जितनी भी लैंग्वेजेस हैं दुनिया में, वो क्या है, वो भी तो सिंबल्स ही है। अब अगर आप चाइनीज लैंग्वेज को लेते हो तो क्या होता है, वो ब्लॉक सिंबल्स है और वो भी लाइंस है, उसके अंदर भी ध्यान से देखो। उनको समझना है कि वो क्या बोल रहे हैं, उनके शब्द दे दिए हैं। हमारे इंडिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो क्या है, हिंदी लैंग्वेज है, वो क्या है, कहाँ कब किस तरह से आप वो लिख रहे हो, वो सब आपके बारे में बता देते। लेकिन बेसिकली हम इंग्लिश को ज्यादा एनालाइज करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉमन है और इन जनरल सब लोग करते हैं। इंग्लिश में सिग्नेचर मैक्सिमम लोग करते हैं, हिंदी में बहुत कम करते हैं। धीरे धीरे ट्रेंड के हिसाब से इंग्लिश को हम ज्यादा एनालाइज करते हैं। थैंक यू मैम। और बताइए, एनीथिंग एल्स? तो आप लोग एनरोल कीजिए कोर्स में, बहुत डिटेलिंग है, पूरा ग्राफोथेरेपी है इसके ऊपर, फुल कंप्लीट ग्राफोलॉजी है ये। इसमें बाद में बहुत सारी और भी चीजें आएंगी, अभी तो सिग्नेचर है, उसके बाद आप ड्राइंग कैसे करते हो उसके ऊपर सब कुछ आता है, सिंबल्स आते हैं, हैंड राइटिंग है, आप किस तरह से लिखते हो, पेज को किस तरह से रखते हो, पेन किस तरह से पकड़ते हो, आपके हाथ के हिसाब से कैसा पेन आपका होना चाहिए, वो भी काउंट होता है। आपके नाखून के शेप के ऊपर आपका पेन का साइज होना चाहिए। ये बहुत डिटेलिंग है, ये जो साइंस है ये बहुत, एक तो एक सबसे पहले ये बहुत साइंटिफिक है, पूरी कंप्लीट थ्योरी इज वेरी साइंटिफिक, क्योंकि हर चीज सिंबॉलिक है। हम ओम बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, ए फॉर एप्पल लिखते हैं, एप्पल देखते ही आपको एप्पल ही याद आता है। सिंबल्स है जो आपके सबकॉन्शियस में बैठे हुए, आप उसी को कॉपी करते हो, उसी को लिखते हो, शब्दों में डालते हो। मार्जिन्स आप कितनी छोड़ते हो, अगर प्लेन पेपर पे मैं आपको लिखने को दूं तो आप किस तरह से लिखोगे, वहां पर आपका थॉट प्रोसेस, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके थॉट मतलब जो पैटर्न्स हैं वो सब आ जाते हैं सामने। तो फिर से नहा गई है क्या? ओके, सो आपको कुछ पूछना है या बात करना है इस बारे में तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मैम एक मिनट। हाँ बोलिए। मेरी डॉटर है, उसकी शादी हो गई है, लेकिन वो अपने फादर का नाम और सरनेम यूज करती है और शॉर्ट DRP ऐसे ही लिखती है, तो इसका क्या मतलब होता है? एक मिनट, वो क्या करती है, अपने फादर का नाम लिखती है? हाँ, ओके, फर्स्ट अपने नेम फर्स्ट नेम, और अपना भी फर्स्ट नेम, फादर का भी फर्स्ट नेम और सरनेम का भी फर्स्ट नेम। सरनेम का फर्स्ट नेम मतलब नहीं, मैं नहीं समझी, पंचल इनिशियल लिखती है पंचल। बस, हाँ, जैसे पहला देवल लेटर तीनों का। देवल रतिलाल पंचाल, तो DRP ऐसा साइन करती है वो, अभी भी शादी के बाद भी। वो अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब एक अगर इसको एनालाइज करें हम तो ना वो अपनी आइडेंटिटी दूसरों को दिखाना चाहती है, ना वो ये बताना चाहती है वो किस फैमिली को बिलोंग करती है, वो किसी के बारे में ज्यादा ओपन नहीं है। अच्छा, वो आप बता सकते हैं बेहतर, वो ज्यादा अपने बारे में बात करना पसंद नहीं करेगी।
सही है क्या ऐसे ट्रेड्स उनमें? नहीं, वैसे अपने बारे में तो वो बताती है, लेकिन बाहर पता नहीं आपसे बात नहीं है, हाँ, आपको बताती है वो अलग बात है। बाहर नहीं बाकी बताती वो। बाहर एक दायरा होता है, एक सोशल लाइफ होती है ना जो, हाँ, वहां पर वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखती अच्छा, होता है ऐसा, है, क्योंकि मतलब कुछ उसको भी चेंज ओपन नहीं है। पूरा नाम लिखो ना, अपना नाम लिखो। देखिए एक सिंपल सी चीज है, सब फीमेल्स के लिए, अगर आपको आपके हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए, उनका इनिशियल डाल ठीक है। दो या नाम लिखना शुरू करो। अब चेंजेस देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ आप ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आप अपने अंदर वो चीजों का डिफरेंस फील करना शुरू करो। ठीक और है। अगर आपको पॉजिटिव ट्रेड्स मिल रहे हैं उसके, तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। है ना। उसको अभी मैं साइन अगर मैं आपको आपका साइन चेंज करके दूं, है ना, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके नहीं बैठेगा। लेकिन जब आप सोच के समझ के उस चीज को खुद करोगे ना, तो आपको पता है आपने क्या किया है और किस पर्पस से किया है, किसी के कहने पे नहीं किया, आपने खुद किया है। तो उसकी सही जो बात है। इफेक्ट है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो अलग तरीके से यूनिवर्स में जाएगी, है ना। आप क्या चाहते हो, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा खुद के लिए ये होना चाहिए। सपोर्ट आज चाहते मुझे हैं कि क्या नहीं चाहिए, चाहते। आज आपको क्या चाहिए, वो आपको पता है, राइट। जैसे अब राइट। इसमें सिग्नेचर्स में मनी बैग्स भी होते हैं, फाइनेंशियल के भी आते हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें। कैसे बनाना है आपके इनिशियल में, कैसे इसको ढालना है, कहाँ पर लूप आ रहा है, कहाँ पर आधा लिख रहे हो, कहाँ पर आप पास्ट में जी रहे हो, आप पास्ट छोड़ ही नहीं पा रहे हो, अपना फ्यूचर देख ही नहीं पा रहे हो, आपके गोल्स कहाँ पर है यही आपको नहीं पता है। आपने अपने गोल्स पास में रखे हैं या इतने दूर कर लिए कि वहां तक रीच करना ही पॉसिबल नहीं है। ये सारे ट्रेड्स इसके अंदर आएंगे। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम। हाँ रितु जी बोलिए। मैम जैसे हम कुछ इन्वेस्टमेंट करें और मतलब लाइक प्रॉपर्टी वगैरह में, तो मैम अपने नाम के जो साइन टाइम में उसमें फिर उससे फायदा हो हमें, कुछ ऐसा साइन भी तो होते होंगे ना, किस टाइप से करें हम कि वो देखिए हर प्रॉपर्टी में जगह फायदा। प्रॉपर्टी में तो वही साइन होंगे जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, आधार कार्ड में है, पैन कार्ड में है, बैंक में है। ओके मैम, वहां नहीं चेंज कर सकते हम। वहां कैसे करोगे, जी है ना। ओके मैम। जी इनिशियल लेवल पे तो पॉसिबल नहीं है, हाँ वहां पर सब चेंज हो चुके हैं तो ही आप आगे बढ़ सकते हो ना इसमें। ओके मैम। मतलब मैम भाई मेरा मतलब ये है कि आप कर सकते हो, अगर बाई चांस हो चुका आपका सब, तो आप वहां डालो तो आपको फायदा हो उसमें कुछ, ये मतलब है मैम मेरा, कि उसमें लेकिन फायदा कैसे हो। करोगे, मैं वही पूछना चाह रही हूँ। नहीं मैम अभी तो नहीं, मतलब जस्ट फ्यूचर इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अगर हमने सीख लिया सब और हम चाहें कि हम चेंज करें, हमें उसमें फायदा, तो इन फ्यूचर की बात कर रही हूँ, हो सकता है ऐसा भी। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है, आप जिस जिस तरह चाहो अपनी लाइफ को मोड़ सकते हो। जी मैम। थैंक यू सबकॉन्शियस मैम। पैटर्न ही तो चेंज करने हैं। हम जी एनएलपी मैम। करते हैं, एनएलपी में क्या करते हैं, वही तो करते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज करते हैं, सबकॉन्शियस पैटर्न चेंज करते हैं, आपकी सोच किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्या आप चाहते हो उस तरह से आपको सोचना है, किस तरह की खुद से टॉक करनी है, कैसा अपना ऑरा बनाना है, वो सब आता है। ये सब कनेक्टेड है, ये कंप्लीट हीलिंग्स है एक तरह से खुद की। ओके मैम। अलग अलग सोर्सेज है हमारे पास। जी मैम। थैंक यू मैम। यू वेलकम। ठीक है, सो और किसी को कुछ पूछना है, नहीं तो हम क्लास को आज अभी करते हैं। ऑल डन, चलिए फिर। आत्मा थैंक नमस्ते यू। आप सभी को। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक नमस्कार। यू, थैंक यू, आत्मा थैंक यू। नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते जी। थैंक यू सो मच मैम, वेरी नाइस। यस मैम, थैंक यू आई सो मच होप तो मैम। आप सबको क्लास अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेशन मिली हो, कुछ अलग हटके मिला हो। यस मैम, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव है। चीजें यूट्यूब पे है,
बट कोशिश मेरी ये है कि कुछ ऐसा बताना चाहिए या कुछ ऐसा सीखना चाहिए जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, लगे कि हाँ कुछ है। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते जी। I'll end the meeting now, okay?